जोहार। आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया के वीडियो कार्यक्रम जोहार इंडिया में मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आदिवासी मुद्दों पर बातचीत करते हुए मुझे याद आ रहा है 1990-91 के दौरान जब देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हुआ करते थे। उन दिनों ताऊ जी हुआ करते थे देश के उप प्रधानमंत्री। ताऊ जी यानी चौधरी देवीलाल जी, जो कि हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। उनका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने उनको समय मांगा उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए कि हम आदिवासी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने टाइम दे दिया और कहा कि ठीक है, आप सुबह नाश्ता पर हमारे साथ मिलिए, बातचीत कीजिए। साहब बहुत खुशी हुई। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आदिवासी मुद्दों पर बात करने के लिए नाश्ता पर बुला दिया। पहुंच गए, उन्होंने नाश्ता के टेबल में बैठा दिया और बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत ढंग से बातचीत हुई। उन्होंने कहा, आप मुक्ति जी, आप आदिवासी मामलों में क्या बात करना चाहते हैं? तो मैंने कहा आदिवासी की समस्या पर। उन्होंने कहा था ठीक है, तो आदिवासी, आपको मालूम है आदिवासियों को कितना रिजर्वेशन है? मैंने कहा जी हाँ, 7.5%। देश में कितने आदिवासी हैं? बिल्कुल मालूम है। और देश की आज़ादी के कितने साल हो गए? मैंने कहा कि 45 के आसपास हो गया आज़ादी के बाद। फिर उन्होंने कहा, फिर क्या काम कर रहे हैं आप आदिवासियों का? आप ये बताइए, कोई आदिवासी देश का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना या किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना आज तक? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कोई देश का राजदूत या एम्बेसडर कोई आदिवासी बन पाया? मैंने कहा नहीं। किसी स्टेट में कोई आईजी या डीआईजी या चीफ सेक्रेटरी वगैरह कोई आदिवासी बना? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ताऊ जी, स्थिति तो ये है कि जो हमारा रिजर्वेशन है 7.5% का, उस रिजर्वेशन के अंतर्गत क्लास 4 यानी चपरासी की नौकरी भी हमें नहीं मिल पाती जब तक कि हम उस पर सही पैरवी ना कर सकें। मैंने कहा कि अब आप आ गए हैं, आदिवासियों के लिए इतना सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके नाम पर हम आगे कुछ पैरवी कर सकें ढंग से। दुर्भाग्यवश उनकी सरकार ज़्यादा दिन चली नहीं। तो बात यह है कि हमें जो रिजर्वेशन है, हम तो रिजर्वेशन भी अपना अधिकार ले नहीं सकते, हासिल नहीं कर सकते। जो मिला हुआ है उसे भी हासिल नहीं कर सकते। संविधान में 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची में जो प्रावधान है उसे भी हम ले नहीं सकते। तो अभी जो बात चल रही है, जो सरकार ने जाति जनगणना का बात रखा है और बात उठी है बड़ी जोर शोर से कि जिस जाति की जितनी जनसंख्या है, जैसे पिछड़ी जातियों की बात हो रही है कि पिछड़ी जातियों को उनके जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरी या सरकारी जो भी संसाधन है उसमें उनकी हिस्सेदारी या देश की सरकार में हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो आज देश की संसाधन में, नौकरी में या अन्य किसी जगह भी हम आदिवासियों की भागीदारी, हम आदिवासियों की हिस्सेदारी कितनी है, हम अपने इलाके में, अपने राज्य में, अपने ज़िले में इस विषय पर चर्चा करें, विचार करें और अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी की मांग करें। आज जब इसकी बात हो रही थी, मुझे रह कर ताऊ जी, चौधरी देवीलाल जी की बात याद आती है और इसी बात पर मैं आप लोगों को आवेदन करता हूं कि हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम का सहयोग दीजिए। सहयोग देने के लिए और सदस्य बनने के लिए मोबाइल नंबर नोट करें 8810300362। हम जरूर कामयाब होंगे। जय आदिवासी, जय